हेलो गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बहुत ही बड़ी खबरों को। समय हो चुका है सुबह का। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम जानकारी आप तक पहुंच सके झारखंड से जुड़ी हुई। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आईपीएल में इस बार खेल सकते हैं झारखंड के 8 खिलाड़ी। अगले साल होने वाले आईपीएल झारखंड के लिए खास हो सकता है। इसमें राज्य के 8 खिलाड़ी खेल सकते हैं। ईशान किशन को मॉक ऑक्शन में लखनऊ ने 14.50 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। वहीं रॉबिन मिंज, कुमार कुसाग्र, सुशांत मिश्रा, विराट सिंह, अनुकुल रॉय, उत्कर्ष सिंह और रवि यादव की बोली लगेगी। इन सभी खिलाड़ियों की बेस प्राइस 30 लाख रुपए है। आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी 24 से 25 नवंबर को होगी और देखा जाता है कि इस बार फिर से कौन से नए प्लेयर खेलेंगे। महागठबंधन को लेकर सीएम सोरेन का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी को झारखंड से बाहर निकालना है। झारखंड में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में अब सब कुछ घंटों के बाद बचा है। सोमवार 5 बजे से चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रत्याशी सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। इससे पहले सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। रविवार को हेमंत सोरेन ने जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र के दक्षिण बहाल फुटबॉल मैदान में महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सीएम सोरेन ने कहा कि पिछले 5 साल से बीजेपी को हमने सत्ता से दूर रखा है। अब भाजपा वाले सत्ता हथियाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। समाज के बीच जहर बांटने का काम कर रहे हैं। लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। बीजेपी वाले फूट डालो और राज की नीति अपना कर रहे हैं। इसलिए भाजपा को जामताड़ा से ही नहीं, झारखंड से भी बाहर खदेड़ना है। इसके लिए हमने पहाड़ जैसा महागठबंधन बनाया है। इसे तोड़ना संभव नहीं है। इस गठबंधन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। यहां से महागठबंधन के कांग्रेस के प्रत्याशी इरफान अंसारी को जिताकर रांची भेजने का नाम है। सीएम ने कहा कि लगभग 20 वर्षों तक भाजपा वालों ने शासन किया है। उनसे पूछिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम क्या किया है। आदिवासियों के ऊपर रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए क्या है। जब हमारी कार्यालय में काम दिखने लगा तो सरकार गिरने की साजिश करने लगी। मुझे जेल भेज दिया गया। जेल भेजकर भी सरकार व महागठबंधन को तोड़ नहीं पाई। चुनाव आयोग से झारखंड बीजेपी को तगड़ा झटका। सोशल मीडिया से पोस्ट हटाने का निर्देश मिल चुका है। आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी पोस्ट डाल रही है। और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच झामू और कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है। इन आयोग ने दोनों पार्टियों की शिकायत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी को फटकार लगाई है और इसके अलावा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी झारखंड को तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया था। बीजेपी झारखंड की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण वीडियो के संबंध में कांग्रेस और झामू की शिकायतों का आयोग ने गंभीरता से जांच किया। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आपको बता दें, सीईओ झारखंड को निर्देश दिया कि बीजेपी झारखंड को तत्काल पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उक्त पोस्ट को हटाने का निर्देश दे। साथ ही उक्त पोस्ट में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस भी दिया है। इसके अलावा आयोग ने राज्य के सीईओ को मामले में तुरंत कार्रवाई करने को और आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत राज्य में नामित पदाधिकारी के साथ समन्वय करने के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में आपत्तिजनक पोस्ट को शीघ्रता से हटाने का निर्देश दिया है। झामू और कांग्रेस ने आज आयोग को दी गई अपनी शिकायत में भाजपा झारखंड द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो को भ्रामक और विभाजनकारी बताते हुए पर भी आपत्ति जताई थी। इस प्रकार से यहां पर उनके पोस्ट को हटाने का बहुत ही बड़ा निर्देश मिल गया है और जितने भी बीजेपी के सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले गए थे उनको हटाने का निर्देश दिया गया है। बोकारो की जनसभा में सोरेन सरकार पर बरसे जेपी नड्डा। धोखाधड़ी और लूट का लगाया आरोप। आपको बता दें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बोकारो के गोमिया में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार ने आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। झामू ने 5 साल में झारखंड के आदिवासियों को राज्य को केवल लूटा ही है। जेपी नड्डा ने प्रदेश के सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 5 साल में रोजगार पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया है। राज्य के दोनों हाथों और परिवारवाद से लूटा गया है। फर्जी राजनीति को महत्व दिया गया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने तुष्टीकरण के सहारे राज्य को बांट दिया है। बीजेपी अध्यक्ष ने गोमिया में एनडीए के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया था। इस सीट पर आसू ने जेएमएम के जोगिंदर के खिलाफ लंबोदर महतो के मैदान में उतारा है।
विशाल जनसमूह के संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि जो जन सैलाब देखा है उससे संकेत मिल सकता है कि झारखंड के लोगों ने 20 नवंबर को झामुमो कांग्रेस को और आरजेडी को सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। लाखों के सामान हो चुके हैं जलकर खाक, शिक्षक के घरे में लगी आग। आपको बता देते हैं मसलिया थाना क्षेत्र के गुंदलिया टोला के खेराबोना में सेवानिवृत्त शिक्षक अर्जुन कुमार पंडित के खपरेल वाले घर पर शनिवार रात को जलकर स्वाहा हो चुका है। सूचना मिले है कि दुमका से दमकल वाहन वहां पर पहुंचे, ऊंची ऊंची लपटों को बुझाया। घर में आग लगने से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई थी क्योंकि घर में आग भयानक तरीके से लग चुकी थी। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाकर 3 कुएं में पंपिंग सेट करके आग को फैलने से रोकने का अनवरत प्रयास किया। समय पर गांव के लोग एकत्रित नहीं होते तो श्री पंडित के घर से सटे दूसरे घर भी आग की चपेट में आ जाते। अर्जुन कुमार पंडित के अनुसार वे शनिवार रात को करीब 3 बजे उठे थे, तब सब ठीक था, लेकिन 3:30 बजे बगल के घर में आवाज आई कि आग लगी है। आनन फानन में हल्ला करके गांव के लोगों बुलाया जो मदद करने में लगे गए। दूसरा दुमका से दमकल गाड़ी को भी बुलाया, पर तब तक आग बुझा दी गई थी। दमकल वाहन ने आकर उठते धुआं को शांत किया। पीड़ित ने कुल 6 लाख रुपए की क्षति बताई। इसमें शीशम की लकड़ी जो फर्नीचर बनवाने के लिए रखा गया था वो जल गया। इसके अलावा पुआ, पशु का चारा, मड़ुआ, जी हाँ, एम्बिट्स की सीट, 20 पीस जो थी कीमती रोला समेत कुल मिलाकर 6 लाख की संपत्ति जलकर नष्ट हो गई। किसानों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे गेहूं, मसूर व सरसों के बीज। गोड्डा जिले में खरीफ फसल धान की कटाई तेज कर दी गई है। किसान फसल की कटाई कर रबी फसलों की बुआई की तैयारी में जुट गए हैं। जिला कृषि विभाग की ओर से इस बार जिले के 10,000 हेक्टेयर से अधिक में रबी फसलों को आच्छादित करने के लिए कम व सस्ती दर पर किसानों के बीच उपलब्ध कराए जाने के लिए रेड मैप और रोड मैप भी तैयार कर लिया है। रबी फसलों की खेती के लिए पूर्व में ही बीज की खेप मंगाई जा चुकी है, साथ ही और भी खेप अभी आना बाकी है। मालूम हो कि जिले के किसान रबी फसलों के लिए रूप में गेहूं सहित जी हां तिलहन फसल, सरसों, दहल में मसूर, मटर व चना आदि की बुआई करते हैं। हालांकि जिले के खरीफ फसल धान आदि की कटाई अब आरंभ की जा चुकी है और रबी की फसल बुआई के लिए किसान अपने खेत को तैयार करने में लगे हैं। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद किसानों के बीच जी हां संकुल स्तर पर निःशुल्क दर तथा जिले के विभिन्न फैक्स व कैंपस में अनुवादित दर पर उपलब्ध होने वाले बीजों की खेप मंगाई गई है, जिनके जिलों के विभिन्न लैंपस पैक्स व एफपीओ के माध्यम से किसानों के बीच में पहुंचाया जाएगा। इस बार रबी फसलों की बुआई को लेकर विभाग द्वारा जो भी जरूरी उपाय किए जाए, सबों को इसका लाभ पहुंचे, इस बारे में विचार विमर्श कर रोड मैप भी तैयार किया गया था। केंद्र सरकार को झारखंड की जनसभा से कोई मतलब नहीं, हेमंत सोरेन का एक बड़ा आरोप लग चुका है। झामुमो से लिटपेड़ा प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के पक्ष में रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोपीकांदर प्रखंड के खरोनी बाजार फुटबॉल मैदान में चुनावी सभा की। कार्यालय में आए हजारों की संख्या में पहुंचे जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को बताया। कहा कि मैया सम्मान योजना से उनकी सरकार ने महिलाओं के सम्मान करते हुए हर महीने 1,000 रुपए देने की शुरुआत की है। दोबारा सरकार बनते ही महिलाओं को हमारी सरकार की ओर से प्रति माह 2,500 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार सत्ता में जो भी भाजपा की सरकार है उसको झारखंड के जनसभा से कोई मतलब नहीं है। हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन इनसे कोई सरकार नहीं है। हमारी सरकार गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कुचलने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़े बड़े धन कुबेर खड़े हैं, हम लोगों के साथ हमारी झारखंड की जनता खड़ी है। जनसभा में भाजपा के नेता और पिछले चुनाव 2019 में लिटपाड़ा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रहे जी हां दानियल किस्कू ने झामुमो का दामन थामा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको फूल माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया था और लिटपाड़ा से झामुमो प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू के पक्ष में वोट करने की अपील की है। मौके पर जिला परिषद सदस्य निशा सबनम हांसदा, जी हां महिला नेत्री पोलिना मुर्मू, प्रखंड अध्यक्ष संतोष मरांडी, तमाम बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद थे और उन्होंने भी इस जनसभा में शामिल होने का निर्णय किया था।
तो इस प्रकार से झारखंड में राजनीति इस प्रकार से फैल रही है कि जगह जगह पर लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, इस बार झारखंड विधानसभा जीतने के वाले उम्मीदवार आपको कौन कौन लग रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और इस बार चुनाव में हम लोग लाइव वोटिंग भी देख सकते हैं। जी हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली तमाम जानकारियां जो झारखंड से जुड़ी हुई है आप तक पहुंच सके। मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।